अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो है रन टेस्ट पे बेस्ड। द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2007 इज गिवन बिलो। अक्टूबर 2007 की क्लोजिंग वैल्यूज हमको दी हुई है, सेंसेक्स की वैल्यूज। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस by applying the run test at 5% and 10% level of significance. Following value can be used. Value of t at 5% is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of t at 10% 1.734 at 18 degrees of freedom. ऐसी वैल्यू ऑफ t at 5 और 10% आपको 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे दी हुई है। क्या निकालना है आपको टेस्ट करना है, निकालना नहीं है, टेस्ट करना है द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये है रन टेस्ट का प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल है ये भी। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपको एक टेस्टिंग करनी है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट की देखनी है, यानी मार्केट वीकली एफिशिएंट है या वीकली एफिशिएंट नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान दे, क्वेश्चन में आपको सिर्फ 7 चीजें निकालनी है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या मार्केट एफिशिएंट है या मार्केट वीकली एफिशिएंट है या नहीं है। ध्यान दो, इतनी चीज याद रखना कि मार्केट अगर वीकली एफिशिएंट है इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में अभी जो करंट प्राइसेस चल रही है वो पिछली प्राइसेस पे डिपेंड नहीं करती अगर मार्केट वीकली एफिशिएंट है तो। और मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो प्राइसेस चल रही है वो पिछली प्राइसेस पे डिपेंड करती है। बस इतना ही निकालना है आपको। इसमें कितनी सारी चीज़ें निकालनी है आपको। फर्स्ट 7 चीज़ें जैसे मैंने बोला। फर्स्ट जो आपको निकालना है वो आर, दैट इज नंबर ऑफ रन्स। फिर आपको निकालना है N1 यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हैं। फिर निकालना है N2 नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। देखो 3 चीज़ें तो यहीं हो गई। फिर आपको निकालना है म्यू यानी मीन, ठीक है। तो वो उसका लिए फॉर्मूला है 2N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 1। उसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 2N1 N2 इन ब्रैकेट 2N1 N2, ठीक है, माइनस N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का स्क्वायर इन ब्रैकेट N1 प्लस N2 माइनस 1। और आखिरी के 2 पार्ट आपको जो निकालने वो है लोअर लिमिट, दैट इज नथिंग बट म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अपर लिमिट म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले मैं आप डिटेल्स लिख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है हमको। डेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्लोजिंग वैल्यूज ले रहा हूँ क्योंकि डेट का ज़्यादा कुछ रिलेवेंस है नहीं हमको। सेंसेक्स की वैल्यू और साइन 2800, 2780, उसके बाद 2795, 2830, 2760, 2790, 2880, 2960, 2990, 3200, 3300, 3450, 3360, 3290, 3360, 3340, 3290, 3240,
3 140 और 3 260, इतनी सारी आपको वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज दिस, अगर प्राइस पिछली प्राइस से अगले दिन मार्केट अगले दिन से पिछले दिन से अगले दिन अगर ऊपर गया है तो मैं पॉजिटिव साइन दूंगा, नीचे गया है तो मैं निगेटिव साइन दूंगा। क्लियर? लेट्स सी। सो स्टार्ट करना है तो पहले तो बिल्कुल कोई साइन नहीं आएगा पहले दिन में, क्योंकि हमको इसके पहले की प्राइस नहीं पता। 2800 से 780 गया, इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ा मार्केट या गिरा? गिरा है ना, तो मैं माइनस साइन दे देता हूं। और उसके बाद मार्केट बढ़ा, फिर मार्केट गिरा, 2830 से 760 आया, फिर मार्केट बढ़ा, और फिर मार्केट गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर गिरा, और गिरा, और फिर बढ़ा। सो दिस इज इट, नथिंग एल्स। आपको बस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान दो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अगर मार्केट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन देना है, अगर आपको मार्केट गिरते हुए दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव साइन देना है। अब पहली चीज निकालते हैं हम नंबर ऑफ रन्स मतलब कहाँ पे चेंज आ रहा है। बढ़ते गिर गया 1, गिरते बढ़ गया 2। तो ध्यान दो, पहला चेंज ये रहा, ये 1 रन है, ये 2 रन है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 रन है आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ रन्स 8 है, खत्म। अब पॉजिटिव साइंस कितने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पॉजिटिव साइंस है। नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 और 2 यानी 8। बस अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 2 into 11 into 8 divided by 11 plus 8 minus 1। हाँ 19 है ना, 8.26 आपका मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो 2 into 8 into 11, 2 into 8 into 11 minus 11 minus 8, 11 plus 8 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 11 plus 8 minus 1। एक 176 माइनस 11 माइनस 8 इंटू 176, 27632। छः 4 9 8 2.06। अच्छा, एक चीज आप करेक्ट करना यहाँ पे, ये माइनस नहीं ये प्लस है, तो आपका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। 10.26 की जगह ये 10.26 आएगा। ठीक है, 27,632 और ये आ जाएगा 2.06। अब म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। टी क्या होती है? टी है टेबल वैल्यू, यानी क्या लेवल पे आप टेस्ट करना चाहते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दो चीजें, ठीक है, एट 5%, वैल्यू ऑफ टी एट 5%, मतलब 5% लेवल पे या 10% लेवल पे। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया 5 पे, आप चेक कैसे कर सकते हो? 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, आप आपके हिसाब से कितने भी लेवल पे आप टेस्ट कर सकते हो। चलो मान लो आप 5 पे करना चाहते हो, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे
आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो 5% पे 18 डिग्रीज फ्रीडम दिया, 5% पे 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया हुआ है, तो आपको किस पे टेस्टिंग करना है। हम सिर्फ पहला वाला कैलकुलेशन लेके देखते हैं। 5% पे टेस्टिंग करेंगे एट 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 5% पे 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो वह है 2.101 जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है। 10.26 सॉरी माइनस 2.101 इंटू 2.06, तो ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी। $5.93 अपर लिमिट देखो 10.26 प्लस 2.101 इंटू 2.06, that's 14.59। अब डिसीजन देखना। अपर लिमिट है आपकी 14.59, लोअर लिमिट है आपकी 5.93 और आर है आपका 8। अब ध्यान दो, टेस्टिंग में डिसीजन कैसे लिया जाता है। अगर आपका नंबर ऑफ रन आर जो है इन दोनों के बीच में आता है तो आपका मार्केट वीकली इफिशिएंट है, ऐसा रन टेस्ट बोलता है। अगर आपका आर इन दोनों के बीच में नहीं आता तो आपका मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है, ऐसा रन टेस्ट बोलता है। हमारे क्वेश्चन में 8 इन दोनों के बाद बीच में आ रहा है, 5 से ज़्यादा 14 से कम है, तो अपना मार्केट वीकली इफिशिएंट है। लेट्स सी, लेट्स राइट डाउन एज आर falls within lower and upper limit, it can be said that market is weakly efficient, hence H0 is accepted। ऐसा बोलते हैं कि अगर मार्केट वीकली इफिशिएंट है तो H0 इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इनएफिशिएंट है तो H1 इज एक्सेप्टेड या H0 इज रिजेक्टेड। सो दिस इज हाउ यू डू द रन टेस्टिंग। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है बट यू शुड नो द प्रोसीजर्स कि क्या प्रोसीजर सेट हुई है ये टेस्टिंग में, ठीक है। अब क्यों हुआ ये तो बनाने वाले को ही पता है, लेकिन टेक्निकल है थोड़ा सा, तो नाम ही इसीलिए तो टेक्निकल इसका थोड़ा सा है ना, सब्जेक्टिव, बीइंग अ सब्जेक्टिव इन द नेचर। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, एक चीज़ ध्यान में रखना, 7 चीज़ें निकालनी होती है बस। पहले तो आर, N1 और N2, फिर 2 चीज़ें म्यू प्लस म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन, और फिर आखिरी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट। फॉर्मूला थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिवीजन और म्यू का आपको याद करना पड़ेगा, बाकी बहुत ईजी है। प्लस माइनस की साइन लेना, नंबर आर यानी नंबर ऑफ रन कितने हैं, पॉजिटिव साइंस कितने, नेगेटिव कितने, और उसके बाद तो सारा कैलकुलेशन एक के बाद एक आता जाएगा। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल दैट टाइम इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।